कर्क राशि के दर्शकों, क्या आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर में कौन कौन से राजयोग जागृत होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव आपके जीवन पर होने वाला है? अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर वो 2 महीने ऐसे आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं जो कल्पना से परे हैं। क्योंकि इन 2 महीनों में बड़े बड़े ग्रहों का, जो बड़े बड़े ग्रह हैं जैसे राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव भगवान, मंगल देव, ऐसे ग्रहों की चाल बदलने वाली है। और यह चाल आपके जीवन पर इस तरीके से बदलाव लेकर आने वाली है कि जो अभी जनवरी से लेकर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, वो 2 महीनों में कहीं ना कहीं प्राप्त होने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है, कौन सा ग्रह क्या हमारे जीवन पर इफेक्ट डालता हुआ नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो रोचक राजयोग बना हुआ है, अभी रोचक राजयोग बना हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये 2 राजयोग बनने वाले हैं, जहां पर राहु महाराज अपने मित्र राशि में बैठे 20 डिग्री पर, अर्थात इनकी सीधे सीधे 9 डिग्रियां कम हो गई हैं। वहीं पर केतु महाराज आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर बैठे, दोनों ग्रहों की डिग्रियां जो है वो कम हो गई हैं। शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। तो इन ग्रहों की जो बदलेगी चाल, तो क्या क्या बदलाव आपके जीवन पर आएंगे, एक एक बात को बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए, बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अगर चर्चा करेंगे तो शनिदेव महाराज की करेंगे कि देखिए 27 नवंबर को शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं, अर्थात शनिदेव महाराज की सीधी चाल चलेगी। अब सीधी चाल चलने से आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव, भाग्य स्थान पर एक ऐसा ग्रह जो कर्म का फल देता है, आपके मेहनत का फल देता है, और जहां पर शनिदेव महाराज बैठे होते हैं वहां पर कर्म की बात हो जाती है, संघर्ष की बात हो जाती है। तो संघर्ष तो कर्क राशि के दर्शक कर ही रहे हैं, सिर्फ फल नहीं मिल पा रहा है। तो संभवतः ही नवम भाव पर वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होते ही शनिदेव महाराज भाग्य में, जो आपका भाग्य है उस भाग्य में वृद्धि करते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। जो अभी तक आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपके भाग्य में यहाँ पर शनिदेव महाराज वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। और भाग्य का जब साथ मिलता है ना, तो हमारा रुका हुआ कार्य अर्थात जो है ना, बंद गाड़ी अपने आप कहते ना कि कहावतें हैं कि पटरी से गाड़ी उतर गई है और काफी दिन से हम लाइन पर गाड़ी नहीं ला पा रहे हैं, तो वह गाड़ी जो होती है ना वो लाइन पर आ जाती है। यानी जीवन में जो हो रही घटनाएं, जो हो रही परेशानियां, वो समाप्त होती हुई आप जो है अपने मंजिल पर चलना प्रारंभ कर देते हैं जब भाग्य का साथ मिलता है। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ में होने जा रहा है, अर्थात आपको भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी 27 नवंबर, क्योंकि शनिदेव महाराज 27 नवंबर से वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज की वक्री दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था वह लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कहां पर हैं? देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर हैं। फिलहाल में ये 4 दिसंबर को जो है पुनः मिथुन राशि में वापस पहुंच जाएंगे। अभी कहां पर हैं? आपके लगन भाव पर हैं। देवगुरु बृहस्पति लगन भाव पर होने से आपके तेज बल में वृद्धि होगी, आपके चेहरे से लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे एक तो शनिदेव महाराज बैठे ही बैठे हैं, दूसरा भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, उधर शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ बेहतर उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। ये सबसे पहला बदलाव आपके ऊपर देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति मंगल के दृष्टि घर को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, जिससे बुद्धि से आप जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, अपनी बुद्धि से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता अपनी बुद्धि से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में मंगल देव, बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव पंचम से षष्ठम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव पर रहेंगे, संतान का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ लव लाइफ जिन लोगों की खराब चल रही थी, यानी कि प्रेम भरा जीवन, शादी से पहले प्रेम करते हैं, वह प्रेम आपका जीवन तहस नहस चल रहा था, वह आपका लाइन पर आता हुआ नजर आएगा। मंगल देव इस बीच में नवंबर और दिसंबर आपके कहां पर? आपके षष्ठम भाव पर भी मंगल देव प्रवेश करेंगे।
अब मंगल देव षष्ठम भाव पर प्रवेश करेंगे अर्थात शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मंगल ही, जिसका मंगल खराब होता है ना, वह कर्ज से घिर जाता है इंसान, तो कर्ज में भी आपको मंगल देव यहाँ पर काफी राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो कर्ज में आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसमें राहत मिलेगी। साथ ही साथ में कर्ज के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा मंगल देव का, जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जॉबलेस थे, जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो रही थी, और जॉब से रिलेटेड या आप कहीं जॉब करते हैं वहां पर बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, संभवतः ही वह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके अष्टम भाव पर विद्यमान है। अष्टम भाव पर विद्यमान है, जिससे कहते हैं ना, राहु का षष्ठम, अष्टम और एकादश भाव पर प्रभाव उत्तम अच्छा होता है। तो जो कार्य भाई अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, अशुभ प्रभाव इनका कम हो गया है, 20 डिग्री पर आ चुके हैं, तो संभवतः ही जो आपको हर कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे थे उसमें हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, संभवतः ही वह सामना आपको कार्यों में रुकावट का नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्य आपके बहुत सारे सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य आपके संभवतः ही सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में राहु महाराज विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम आध्यात्मिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको लाभ नहीं हो रहा था, जैसे आप विदेश में ही नौकरी करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, विदेश में ही आप जॉब करते हैं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, बिजनेस करते हैं वहां विदेश में है, कहीं भी किसी भी कंट्री में है, वहां पर प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, तो वह आपकी दूर होती हुई संभवतः ही नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि यश की प्राप्ति, अर्थात यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। केतु की बात करते हैं, धन से रिलेटेड आप अभी तक कुछ भी बचा नहीं पा रहे होंगे, यानी कि मई के महीने से आप कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ में बचत के साथ ही साथ केतु आपके परिवार भाव पर बैठे, जिससे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ आपको परिवार का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ वाणी पर आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी, लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान की बात करते हैं हम। सूर्यदेव भगवान चतुर्थ भाव पर है, अभी नीचे अवस्था में है, पंचम पर आएंगे, षष्ठम पर आएंगे। पंचम पर आएंगे, आपके पुत्र का, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, बुद्धि से सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ बुद्धि से व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा। व्यवसाय के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे, जहां पर मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों का यहाँ से गुजरेंगे, तो यहाँ पर संभवतः ही आप मान के चलिएगा कि कर्ज में आपको राहत मिलेगी, जॉब में आपके पद प्रमोशन होने की संभावना इन 2 महीनों में रहेगी। तो ये प्रभाव इन ग्रहों का मैंने मोटा मोटा आपको बताया, बहुत बारीकी से अगर हम बताते तो यही प्रोग्राम 1 घंटे का हो जाता। मैंने आपको जल्दी बताने का प्रयास किया कि इन ग्रहों का ये बदलाव होने वाला है। अब ये किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम, क्योंकि पता नहीं आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की इस अवस्था में हो, राहु महाराज की इस अवस्था में हो, देवगुरु बृहस्पति की इस अवस्था में है, केतु महाराज की इस अवस्था में हो, सूर्यदेव भगवान की इस अवस्था में हो, मंगल देव की इस अवस्था में हो। जिस अवस्था में ये ग्रह होंगे वैसा ही आप पर थोड़ा कम या ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हम हमेशा ही स्पष्ट कर देते हैं। इन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिवार के दिन मंत्रों का जप करिए, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। साथ ही साथ रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन केले के जड़ पर आप जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केतु के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, या फिर आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, या फिर आप शिवलिंग पर काले सफेद तिल बुधवार के दिन चढ़ाएं, या गणेश जी की आराधना करें, तो प्रभाव उत्तम अच्छा बुध महाराज का, केतु महाराज का देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान के लिए रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें, उगते हुए सूर्यदेव भगवान को दर्शन करें प्रतिदिन नियमित से। मंगल देव के लिए आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, हनुमान चालीसा, बजरंग माल, सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये उपाय करने से आपको आध्यात्मिक लाभ इन ग्रहों का प्राप्त होगा। जो अगर कमजोर हैं या फिर इनके प्रभाव ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि जितने भी हमारे कर्क राशि के दर्शक देख रहे हैं, उनके जीवन पर जो भी परेशानी आ रही हैं, प्रभु ये सारे ग्रह आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, उन सारी परेशानियों को दूर करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।